हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुज़र गए आज मैं आप लोगों को मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे बीती बचपन में उसके बारे में बताऊंगी। गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर तो जब तक मैं 9th 10th का बोर्ड का साल में कहीं नहीं गए थे, 9th तक हम लोग करीब हर साल नानी के यहाँ जाते थे और फिर कभी अपने गांव भी जाते थे। हमारा अपना गांव जो था और नानी गांव लेकिन गर्मी की छुट्टी में जाते ही थे। तो छोटे से ज़्यादातर यादें मेरी नानी के गांव है। नानी का गांव मेरा गंडक नदी के किनारे दक्षिण बिहार साउथ बिहार में स्थित है। हम लोग हावड़ा स्टेशन से मिथिला एक्सप्रेस पकड़ते थे। हम 4 भाई बहन, मेरे माँ पिताजी, हम लोग सब जाते थे और बरौनी स्टेशन उतरते थे। बरौनी उतर के फिर एक बस से हम लोग बेगूसराय तक जाते थे। फिर बेगूसराय के बाद फिर एक बस और चढ़ते थे, वो हम लोग को मंझौल तक ले जाता था। फिर मंझौल के बाद जब बहुत छोटे थे तब ना बैलगाड़ी आती थी हम लोग को लेने। तो हम लोग उस बैलगाड़ी में करके हम लोग मेरी नानी का गांव पहसारा गांव में जाती थी। और जब थोड़ी बड़ी हुई 5th 6th पढ़ने लगी तब मंझौल के बाद भी फिर बस या टेम्पो या तांगा जिसको बोलते हैं ना, वो सब मिलने लगा था, तो उसमें जाते थे हम लोग। हाँ, कल बता दूँ, कल मैं अपने कहानी में मैं जो दोस्त का नाम भूल गई थी ना, उसका नाम था मौली। मुझे याद आ गया, तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। मेरी नानी का गांव बहुत ही सुंदर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ पहसारा गांव के बांध बोलते हैं ना, खूब बाढ़ आता था पहले शायद, तो बांध बंधा हुआ था चारों तरफ से। बांध के थोड़ी दूर पे मेरी नानी का घर था। नानी का घर माने गांव में जैसा होता है, गोलाई में लिए हुए चचेरे भाई सब। मेरे नाना जी के 4 भाई थे, वो चचेरे, उनके पिताजी के जो 4 भाई थे उन लोग का सबका घर ऐसे करके लंबा सा गोलाई सा ऐसा बना हुआ, मैंने सबका रूम, सबका बरामदा, फिर सामने आंगन और सबका कॉम्बाइंड एक दलान मैं बताऊं, दलान वो जगह है जैसे अपना बैठक होता है ना, वैसे ही खुला जगह, माने ऊपर से ढका हुआ लेकिन ऐसे ओपन, वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता। वहाँ जेंट्स लोग सारा दिन करीब बिताते हैं और बाहर से कोई आया मिलने जुलने आया, वहीं बैठे वहीं बातचीत किए। बड़े बुजुर्ग तो वहीं पूरा दिन बिता देते हैं, रात में भी वहीं सोते हैं, उनका बिस्तर लगा रहता है, सबका चौकी ऐसे लगा हुआ रहता था और उसी में सब सोते थे। और बहुत ही क्लोज, जैसे घर का दामाद आया है या कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार, पहले दलान में बैठने के बाद अंदर से घरवैया माने घर के लोग जब बुलाते थे तब वो लोग अंदर आते थे। तो ये होता था दालान। तो मेरी नानी के यहाँ भी ऐसा ही घर था, बहुत सुंदर सा, मिट्टी का नीचे फर्श जो था ना वो मिट्टी का था, बरामदा वाला, अंदर का फिर सीमेंट का था और आंगन तो मिट्टी से ही लिपा हुआ। रोज़ सुबह 4 बजे ही बड़ा अच्छा लगता था, लोग उठ जाते थे मालूम, और 4 बजे उठ के सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। मेरी नानी, मेरी मौसी, मैं बता दूं मेरी माँ 4 बहन, मेरी माँ सावित्री मौसी, इंदू मौसी और मेरी बड़ी मौसी। तो बड़ी मौसी को तो मैं 1-2 बार ही देखी हूँ। बड़ी मौसी सुनी हूँ जब 12 साल की थी तभी उनका शादी हो गया था। ये उस समय की बात है जब छोटे छोटे लड़कियों को माने बड़े होने से पहले ही शादी कर दिया जाता था। वो भी मेरी बड़ी मौसी का शादी जो हुआ था, माने उनके पति की दूसरी पत्नी थी वो, माने पहले पत्नी मर चुकी थी, उसके बाद इनकी शादी हुई थी। तो बड़ी मौसी को मैं 2 बार मिली हूँ। 2 बार कोई जनेऊ का प्रोग्राम था नानी के गांव में, तो
वहाँ पे वो मिली थी। बाकी सावित्री मौसी और इंदू मौसी से मेरा फ्रीक्वेंटली मुलाकात होता था। मेरी माँ सेकंड नंबर की बहन थी और सावित्री मौसी थर्ड। सावित्री मौसी का शादी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एकदम थोड़ा। लेकिन इंदू मौसी की शादी अच्छे से याद है। अच्छे से याद है माने तब मैं शायद 4-5 साल की थी, तब इंदू मौसी की शादी हुई थी। क्योंकि इंदू मौसी की शादी में दूल्हा दुल्हन जो कोहबर में बैठते हैं, हम लोग की शादी के बाद ना दूल्हा दुल्हन को जहाँ बैठाते हैं उसको कोहबर बोलते हैं। तो 4 दिन तक कार्यक्रम चलता है शादी के बाद। 4 दिन फिर एक और शादी जैसा प्रोग्राम होता है, उसके बाद मैंने शादी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ समझिए। तो मैं उन लोगों के बीच में जाके बैठती थी, कभी मौसा जी के गोदी में, कभी मौसी के गोदी में। मैंने मुझे इतना भी समझ नहीं था कि ये लोग दूल्हा दुल्हन हैं, इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो इंदू मौसी जो मेरी थी वो मेरी बहुत प्रिय थी। हम लोग जैसे सुबह नहाने जाते जो बांध जो है ना, वो बांध के ऊपर हम लोग दौड़ दौड़ के, मैं और मौसी, वो जो दौड़ती थी फलांग लगा लगा के ना, मैं क्या बताऊं, जैसे मैं उड़ने जैसा दौड़ती थी। हर साल मुझे गर्मी में उस नदी में नहाने का, गंडक नदी में नहाने का इंतज़ार रहता था। गंडक नदी का पानी एकदम स्वच्छ, जैसे थोड़ी दूर तक तो लोग बहुत नहाते नहाते थोड़ा वो कर देते थे पानी, नहीं तो नीचे का थोड़ा दूर में चले जाओ तो नीचे का पत्थर उत्थर भी दिखता है, माने इतना स्वच्छ पानी। तो मैं और मौसी जब नहाने जाती थी तो बांध के ऊपर से चलते हुए फिर चढ़ती थी, फिर उतरती थी, उतर के फिर नदी में नहा के फिर बगल में एक शिव जी का मंदिर था। कितना साल हो गया इस बात का मैं बताऊं, 40 साल से ऊपर, 40-42 साल से ऊपर हो गया। लेकिन मुझे वो शिव मंदिर, शिव जी शिव पार्वती एक साइड में था, छोटा सा ही मंदिर था, घंटी बजा के आँखों के सामने जैसे फिल्म का डील जैसे सब गुजर रहा है मेरा, ये बताते हुए इतना अच्छा लगता था। वहाँ पे जाके मौसी लोग जल चढ़ाते थे, फिर मैं भी थोड़ा चढ़ाती थी। और नदी में नहाने के एक बात बताऊँ, मेरी मौसी अपना कपड़ा उपड़ा ले जाती थी, वहाँ धोती थी। वहाँ पानी का थोड़ा समस्या था। वो ये उस समय की बात है जब हर घर में कुआँ या नल ये सब नहीं हुआ करता था। मैंने गांव में दो या 3 ही कुआँ था जहाँ पे जाके मेरी मौसी पानी ऐसे बाल्टी में रस्सी डाल के पानी नीचे ऐसे करके हाथ से उठा उठा के ऐसे खींच खींच के पानी लेके फिर घर आते थे। बहुत समझदारी से लोग पानी का यूज़ करते थे वहाँ, मैंने देखा है। तो कपड़ा धोने के लिए इसीलिए सबका कपड़ा लेके मेरी मौसी जाती थी वहाँ। फिर कभी कभी ना मेरी मौसी चुन्नी पकड़ के, मैं और मौसी चुन्नी पकड़ के हम लोग छोटे छोटे मछली भी छान लेते थे पानी से। अभी तो मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, लेकिन उस समय मैं खाती थी ये सब मछली उछली। वैसे भी हम लोग मिथिला के हैं, मिथिला के लोग तो मछली को बहुत शुभ मानते हैं और हर चीज़ में हम लोग का मछली होता है। और हम बंगाल में भी रहे, पले बढ़े, तो मछली का वो था बहुत। तो छोटी छोटी मछली ऐसे वो जो खुशी मुझे मिलती थी ना, वो मछली उसमें लेके फिर उसको एक जगह खोद के ना, बालू जैसा खोद के गड्ढा बना के उसमें मछली को इकट्ठा करते थे हम लोग। फिर उसको मौसी आते समय अपनी चुन्नी में ही बांध के फिर ले आती थी, फिर घर आके हम लोग बनाते थे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता था ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत 5-6 ठो जैसे कभी मिल गया तो मिल गया। वो खुशी निकालने का जो खुशी था वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद नहा के आती थी फिर वहाँ से। गर्मियों में ना आम का महीना, आम का गाछी हुआ करता था। गाछी माने एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आम के पेड़ ही पेड़ लगे हैं। तो वहाँ पे नानी के भी खूब सारे गाछी थे, तो उसमें लोग पका आम लोग चुनने जाते थे सुबह सुबह। जिस दिन रात में आंधी तूफान आया उस दिन सब अपने अपने बच्चों को, बड़े भी, पुरुष और महिलाएं कम ही जाती थी गाछी में आम चुनने। घर की लड़कियां वैसे जाती थी,
फिर वो लोग सब आम चुन के लाते थे हम लोग वहाँ से, इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट, क्या क्या नाम था हमको याद है, बेला, कोनैला, फिर टूसी, ये सब नाम था। और सब रसीले, और वो माने खाने बैठो तो नानी एक ठो पत्थर के बर्तनों में पानी भर के 5-6 आम दे देती थी, या 8-10 आम, ऐसे भी खाओ जितना मर्जी खाओ। अभी का जैसा नहीं 1 किलो 2 किलो खरीद के लाए खाए, और वो इतना ज़्यादा घर में ही आम देखते देखते, बल्कि वहाँ से जब नानी के यहाँ से लौटते थे ना हम लोग, तो हमको कुछ दिनों तक हम लोग आम का नाम भी नहीं लेते थे, क्योंकि इतना खाते थे ना। ये आम के इसमें मेरे को मेरा मौसेरा भाई शंभू याद आ रहा है। वो शंभू सावित्री मौसी का बेटा, मेरे से 1 साल छोटा। तो हम लोग जब सुबह आम चुनने लोग जाते थे, तो वही मुझे, वो नानी के यहाँ ही पला बढ़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे नाना जी का बेटा नहीं था। तो नाना जी एक मौसी को अपने घर में रखे थे, मैंने घर जमाई जो बोलते हैं ना, थोड़ा उसी टाइप का रखे थे मेरी मौसी को। तो हाँ, तो उनका बेटा वहीं पला बड़ा, वो सब जानता था कहाँ पे क्या है, तो उसके साथ मैं जाती थी। मेरे को आम की भी जानकारी नहीं थी। वो थोड़ा बदमाश था। बदमाश क्या था, चुलबुला था। वो हमेशा मुझे एक ही जैसा देखने वाला आम जो खट्टा है वो मुझे पकड़ा देता था। तो वो भी बचपन की उसके साथ की मेरी थोड़ी छोटी छोटी नोक झोंक। फिर दौड़ के वहाँ से गाछी से वो लोग इधर उधर छुप जाते थे। मैं ना पगडंडियों से होते हुए रास्ता चुन के घर नहीं आ पाती थी, तो मेरे को हमेशा डर लगा रहता था कहीं ये लोग छोड़ के मुझे चले ना जाए। बचपन से मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव या नहीं थी, मैं थोड़ी अंतर्मुखी ही थी, और बड़े होने के बाद जबकि ऐसा नहीं रहा। तो मेरे नानी के गांव का ये कहानी है। और एक कहानी नानी के गांव का, अच्छी कहानियों में मुझे बहुत याद है। मेरी माँ, जब मैं छोटी ही थी, शायद 3 और 4 में थी, मैं देखी, 1 दिन देखी, 2 दिन देखी कि नानी के यहाँ एक मौसी थी, मेरी छोटी सी 13-14 साल की लड़की थी। रोज़ रात में वो आके हमारे ना पलंग के नीचे आके सो जाती थी। फिर उसका भाई आता था, उसको मारता था, मार के ले जाता था। और क्यों आता, आज जब वो मारता था उसको ले जाने के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करते थे। मेरे को बहुत अजीब लगता था कि क्या वाक़या है ऐसा। जब थोड़ी बड़ी हुई, बाद में मेरी माँ से पता चला, कम उम्र में शादी उस समय किया जाता था, तो वो ना अपने दूल्हे के पास जाना नहीं चाहती थी, और उसका दूल्हा उस समय आया हुआ था। तो वो दूल्हा के रूम में नहीं जाना है करके, सामाजिक क्या व्यवस्था थी सोचिए, छोटी लड़की की शादी कर दिए, तो वो जाना नहीं चाहती थी। उसका भाई उसको मार मार के ले जा रहा था। बड़ा ही दुखद घटना है ये सब, लेकिन क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था वैसा ही था। लड़कियों को सही में जानवर, मैं देखी उसको पलंग के नीचे से पैर खींच के उसका भाई निकालता था और ले जाता था। ये यादें भी मेरे स्मृति पटल पे एकदम सजीव है। वो उसकी, उस लड़की का चिल्लाना और रोना। नानी के गांव की कुछ और अद्भुत यादें, कुछ दुख भरी यादें मुझे और है, और आप लोगों से शेयर करना है। आज बस इतना ही। ओके, जय हिंद।